हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंक्शन का डाउट सेशन नंबर 2, DPP 4, DPP 5, DPP 7 और DPP 8। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपके जो डाउट, मान लो किसी टॉपिक में 20 डाउट है तो मेरे हिसाब से फाइनली वो 3 से 4 ही बचेंगे। मेरी ऐसी कोशिश है जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपने डिस्कस करें। तो विदाउट टाइम लॉस किए बगैर हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं और आपको अच्छी हेल्प मिलने वाली है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखें और उसको अपनी कॉपी में नोट करें। ये जरूर ध्यान देना है कि नोट आपको करते जाना है। तो चलो पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका आ जाता है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू x। ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है बेटा। इफ फंक्शन fx इक्वल टू 10 अंडर रूट ग्रेटेस्ट एन x। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इसको सेपरेटली कि fx का वैल्यू आ रहा है बेटा 10 अंडर रूट। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया इसलिए अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है। इसका जो पीरियड है वो कितना है, π/3। तो n का क्या वैल्यू होगा? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में ऐसा प्रेजेंट किया गया है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो सबसे पहली बेसिक चीज 10 का फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हो 10ax का जो पीरियड होता है पाई अपॉन उसका a होता है, यानी 10x का पीरियड अगर पाई है तो इस फंक्शन का पीरियड होगा पाई अपॉन अंडर रूट बॉक्स n। ये एक्चुअली दिया कितना है बच्चों, π/3 दिया कितना है, π/3। ठीक है, यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया। हम मान सकते हैं कि रूट में ग्रेटेस्ट n का वैल्यू 3 आ गया। यहां से ग्रेटेस्ट n का वैल्यू 9 आ गया और ग्रेटेस्ट n 9 कब आता है, जब n का वैल्यू 9 से कितना हो, 10। 9 से कितना हो, 10। देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन है वो 9 से 10 के ट्रू हो गया। इजी क्वेश्चन था, फिर भी लोगों का डाउट था तो बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4। गिवन दैट fx इक्वल टू रूट में 8/1 माइनस एक्स प्लस 8/1 प्लस एक्स, gx इक्वल टू 4/f साइन एक्स प्लस f cos x। इसका क्या पीरियड होगा? तो हमें विदाउट टाइम लॉस किए बगैर ये साइन और कोस की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखता हूं क्या आता है। x की जगह मैं पुट करना चाहूंगा पहले साइन, तो 8/1 माइनस साइन, साइन को मैं ऐसे लिख देता हूं, कोस को c लिख दूंगा, तो ये 1 प्लस साइन। 4 अंडर रूट 8/1 माइनस कोस 8/1 प्लस कोस। कुछ इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। देखो 4 कॉमन लेके आप बाहर ले सकते हैं या दोबारा बाद में ले लेंगे। अंडर रूट में ध्यान से देखो एलसीएम लेंगे, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, ऊपर ये इधर गया ये इधर गया, तो ऊपर आ रहा है 16। सिमिलर वे में यहां पर देखोगे एलसीएम लेंगे, ऊपर आ रहा है 16, नीचे आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट यानी कोस स्क्वायर, 16 का रूट क्या होगा, 4, तो 4/4 बटे अंडर रूट कोस का स्क्वायर। सिमिलर वे में यहां पर आप देखोगे 4/4 अंडर रूट में क्या आ गया, साइन स्क्वायर। सबको पता है रूट हटेगा तो मोड लगेगा, तो ये आ गया मित्रों मोड cos x प्लस मोड साइन x। इजी, मोड cos x प्लस मोड साइन x। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें x की जगह x प्लस π/2 रख दें तो वैल्यू ध्यान से देखो, मैंने क्लास में वैसे बता चुका हूं इसका आंसर π/2 है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस π/2 रखेंगे तो ये cos में x प्लस π/2 का मॉड प्लस साइन में x प्लस π/2 का मॉड प्लस x का मॉड। ये कौन सी डेफिनेशन है हम यूज कर रहे हैं मित्रों, अगर फंक्शन का पीरियड t हो तो fx प्लस टी बराबर fx। इजी है, ध्यान से देखेंगे ये माइनस साइन x हो गया, मोड लेंगे वापस साइन x आ गया, ये cos x हो गया। देख सकते हो वापस आपका फंक्शन आ गया है, तो दिखने में ऐसे ही नॉर्मल बात को उलझुल किया हुआ है।
तो देखा जाए तो इसका पीरियड कितना है π/2, क्योंकि π/2 प्लस एक्स रखने पर वापस फंक्शन सेम आ गया। वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 टाइप 4। वो क्या है, ध्यान से देखो, 1 सेकेंड। देखो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 टाइप 4, f डैश x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स पॉजिटिव नंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f0 1 है, तो एफ एक्स का पीरियड क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लगा कईयों का डाउट था, तो चलो अपने इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे, क्या करेंगे, एफ एक्स को राइट साइड ले आएंगे और एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एफ एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आएगा, cos 2x, ये आ गया। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, एफ डैश एक्स एफ एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा, फंक्शन आपको मिल जाएगा, एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स। राइट साइड में cos 2x का इंटीग्रेशन, वेरी इजी, ये फॉर्मूला है मित्रों cos 2x का ऊपर वाला, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ऐड करेंगे, c। सबको पता है यहां पर fx को हम रिप्लेस कर देंगे बच्चों t से, तो इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश एक्स डी एक्स बराबर dt। पूरा सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, वो क्या है, अगर ये है t तो ये क्या है dt, cos 2 का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना c, t का इंटीग्रेशन आ गया बेटा t स्क्वायर बाई 2 बराबर 1/2 sin 2x प्लस c। t माना किसे था, यहीं रिप्लेस कर देते हैं fx को, तो fx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट थिंग, और क्या दे रखा है, f0 की वैल्यू 1, ये c फाइंड करने का काम करेगा, यानी हम चेंज करते हैं, यहाँ 0 रखेंगे 1 आएगा, यानी 1/2, यहाँ 0 रखेंगे आपकी वैल्यू 0 प्लस c का वैल्यू 1/2 आ गया। c को अगर 1/2 में रिप्लेस कर दूं तो थोड़ा सा यहाँ बढ़िया से दोबारा लिखते हैं, fx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/2 प्लस 1/2 साइन 2x। सिंपल सी बात है, fx का होल स्क्वायर यहां से आ गया आपका 1 प्लस साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट लेंगे, और fx क्वेश्चन में दिया है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव है, तो रूट लेंगे तो प्लस वाला ही वैल्यू लिया जाएगा, 1 प्लस साइन 2x। साइन x का पीरियड होता है गांव वालों 2 पाई, वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, आंसर आ जाएगा पाई। तो इस फंक्शन का पीरियड आप चेक कर सकते हो कितना आ गया, पाई। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन को ऐड कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, लीस्ट पीरियड ऑफ फंक्शन, यानी फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा है बच्चे। एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट में x प्लस 1/3, ग्रेटेस्ट x प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 10, वेयर ग्रेटेस्ट डिनोट GIF। सबसे पहला बेसिक रूल है, ध्यान से देखो बच्चों, एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि GIF की कम यूज होती है पर आती है, 1-2 बार आया है क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट में x प्लस 1/n, ये जनरल प्रॉपर्टी है, x प्लस 2/n, x प्लस 3/n, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बेसिक रूल समझें, प्लस डैश डैश डैश, ग्रेटेस्ट में x प्लस n माइनस 1/n, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट में nx। हम इस पे नहीं जाएंगे, यह कहाँ से आया, फिलहाल ये ग्रेटेस्ट में nx की बात करें तो अपने क्वेश्चन में n का वैल्यू नोटिस करो 3 दे रखा है। अगर n की वैल्यू मैं 3 यहाँ पुट करूंगा तो देखो 1/3, 2/3 ये वैल्यू आ रही है, पहला 1 आ रहा है, फिर 1/3, फिर 2/3, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन आपका fx है, ये ध्यान से देखो, नीचे 3 है तो n का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे बच्चों, तो ये फाइनली आ गया ग्रेटेस्ट 3x।
माइनस 3x प्लस 10। ग्रेटेस्ट 3x माइनस 3x ये और कुछ नहीं है बच्चे, फ्रैक्शन 3x है प्लस 10। अब क्लियर कट है, फ्रैक्शन का पीरियड सबको पता है 1 होता है, 3 से डिवाइड करोगे पीरियड आपका आ गया 1/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको, इजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पीरियड का। e की पावर साइन फ्रैक्शन x प्लस साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट x। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कट बड़े अक्षरों में लिखता हूं, छोटा दिख रहा है, ध्यान से देखो। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, पीरियड। सब पीरियड के क्वेश्चन है, डीपीपी भी पीरियड वाला है। e की पावर साइन फ्रैक्शन x प्लस साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट x। ये ग्रेटेस्ट x जो है ऊपर दिया हुआ है, 2 के साथ नहीं है। इसमें तो सबको पता है, मैंने बताया था क्लास में कि अंदर वाला डिसाइड करता है। तो फ्रैक्शन x का फंडामेंटल पीरियड है गांव वालों कितना, 1। फ्रैक्शन x का फंडामेंटल पीरियड कितना है, 1। समस्या सभी की इसमें आ रही थी। तो एक तो तरीका है ग्राफ बना ले, पर ग्राफ में देख सकते हो बोथ केस आपको लेने पड़ेंगे। अगर इसका पीरियड मिल गया तो हम एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसका पीरियड ढूंढने के लिए अलग से देखो, मैं मान लेता हूं इसका पीरियड t है, तो मेरी डेफिनेशन कहती है कि मुझे रूल फॉलो करना है fx प्लस टी बराबर fx, fx प्लस टी बराबर fx। साइन पाई बाई 2 x की जगह x प्लस टी लिख देंगे। मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गैस करेंगे क्या वैल्यू आ सकती है, और ग्रेटेस्ट x आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं मान t एक इंटीजर नंबर होना चाहिए तभी ये बाहर आएगा। हम t को बाहर ले लेते हैं समझने के लिए। तो पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट x, t इंटीजर है, बाहर आ सकता है डिब्बे से, डिब्बा मतलब GIF। तो बेटा ये पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट t हो गया। t इंटीजर मान रहा हूं तो t पर ग्रेटेस्ट लगाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आ गया बेटा साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट x। t एक इंटीजर नंबर है, t एक इंटीजर नंबर है, और t अगर इंटीजर नंबर है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऐसा इंटीजर लें जिससे ये जो वैल्यू है यही आ जाए। तो मेरे दिमाग में वो सबसे छोटा इंटीजर कम से कम कितना है, 4। जैसे ही मैं 4 रखूंगा 2 से 4 कट गया, आप चेक करो। साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट x, यहां मैं 4 रखूंगा, कट के कितना आ जाएगा, 2 पाई। और सबको पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा वापस आपका साइन थीटा ही होता है। यानी इसका लीस्ट पॉसिबल पीरियड कितना है, 4। इसका पीरियड 4, दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम क्लियर कट कितना आ रहा है, 4। तो इजी प्रैक्टिस है, बस इस चीज को ध्यान देना था। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं आप, रिवीजन के लायक है। ये आ गया। चलते हैं टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 25। fx बराबर साइन 8 पाई फ्रैक्शन x, वेयर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पीरियड ऑफ fx। कई तरीके इसको करने के ग्राफ भी बना सकते हैं। हम एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। देखो बच्चे, फ्रैक्शन x की वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट x। तो मैं कोई दिमाग नहीं लगाता, मैं फंक्शन में क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। किसकी वैल्यू, साइन 8 पाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस GIF, x माइनस GIF। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है साइन a माइनस बी का रूल करेगा। इसको मैं इधर ले आता हूं, 8 पाई x माइनस 8 पाई ग्रेटेस्ट x। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b। सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। कोस a साइन b। ध्यान से देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है,
8 पाई के इंटीजर मल्टीपल पे, 8 पाई के इंटीजर मल्टीपल पर कोस की वैल्यू ऑलवेज कितनी है? 1। 8 पाई के इंटीजर मल्टीपल पर साइन की वैल्यू कितनी है? 0। 0 से यह नंबर मल्टीप्लाई हुआ 0, ये वैल्यू होगी 1। फाइनली ये फंक्शन और कुछ नहीं बचा, 8 पाई एक्स बच रहा है साइन का। अगर इसके फंडामेंटल पीरियड की बात करें साइन की, कितनी है? 2 पाई। एंगल से हम डिवाइड करेंगे 8 पाई, वैल्यू आ गई मित्रों 1/4, वैल्यू आ गई 1/4। आंसर है 1/4। सिंपल प्रैक्टिस, सिंपल क्वेश्चन। ये था टाइप 4 की कुछ डाउट्स। चलते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी लोगों का डाउट था तो मैंने कहा चलो इसको डिस्कस करते हैं। लेट एफ बी ए इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव मतलब होता है बच्चों 1 1 विद डोमेन एक्स वाई जेड रेंज 1 2 3। मतलब क्या हुआ कि जो एफ फंक्शन है उसका डोमेन है एक्स वाई जेड और इसका रेंज है 1 2 3। ओके, सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। कहने का मतलब फंक्शन 1 1 है, तो ये दिमाग में रखना है शुरू से ही कि अगर 1 1 फंक्शन है तो सभी पे वैल्यू तीनों में से कोई एक आएगी और अलग अलग आएगी। जैसे x पे अगर 1 आया तो y पे 3, z पे 2 ही होगा, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 1 की खास बात है। नेक्स्ट थिंग दिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। fx की वैल्यू कितनी है? 1। fy का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 और fz का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2। कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसको बात अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है कि इन तीनों में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू है। देखो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब क्या हुआ, और रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। मतलब अगर x पे 1 आ रहा है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये दोनों गलत है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये दोनों गलत है। मुझे नहीं पता कि कौन ट्रू है, तो अपने सिंपल रूल फॉलो करते हैं, इसको ट्रू, इसको फॉल्स, इसको फॉल्स मान लेते हैं। x पर वैल्यू 1 आ रही है, ये ट्रू है, तो मैं क्या करूंगा, x y z की वैल्यूज में बस यहां रखने वाला हूं। मतलब x y और z, इन तीन की वैल्यू। x पर 1 आ रहा है, ये ट्रू है, यानी x पर तो 1 ही आएगा, हमने मान लिया है। y पर 1 नहीं है, ये फॉल्स है, इसका मतलब y पे भी 1 है। z पर 2 नहीं है, ये गलत है, इसका मतलब 2 होगा। भाई z पर 2 नहीं आ सकता, ये मैं कह रहा हूं गलत है, इसका मतलब 2 आ रहा होगा। यहां से देखो x पे भी 1, y पे भी 1, ये केस आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि 2x पर 2 वैल्यू, 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू x और y पर, ये मैनी 1 केस हो गया है। इसका मतलब पहला पक्का फॉल्स है, सेकंड ट्रू हो सकता है, थर्ड फॉल्स। किसी एक कोई ट्रू होना है तो या तो पहला हो, तो पहला तो हो नहीं रहा तो दूसरा हो सकता है। चलो दूसरे को चेक करें दोबारा। x पर 1 आ रहा है, ये फॉल्स है, 1 आ रहा है, ये फॉल्स है, इसका मतलब 2 या 3 होगा। मुझे नहीं पता कौन होगा, चेक करेंगे। y पर 1 नहीं है, ये ट्रू है, इसका मतलब y पर 1 है। 1 नहीं, सॉरी रुको 1 मिनट, दोबारा बोलते। y पर 1 नहीं है, ये क्या है, ट्रू। भाई ये लिखा हुआ ना y पर 1 नहीं है, ये ट्रू है, इसका मतलब 2 या 3 है। भाई y पर 1 हो नहीं सकता, ये सही बात है, हो नहीं सकता, ये सही बात है, इसका मतलब 2 या 3 ही है, क्योंकि 3 ही वैल्यू है। z पर 2 नहीं है, ये फॉल्स है, इसका मतलब पक्का है कि 2 होगा। अगर 2 यहां आ गया तो समझदार बच्चा जानता है यहां नहीं आ सकता, क्योंकि 1 1 बनाने का है। इस केस में भी देखो x और y पर सेम वैल्यू आ गई, यानी ये भी रॉन्ग केस है। थर्ड केस पर चलते हैं बच्चे। अब ये साफ दिख रहा है कि किसी को सही होना है तो हो सकता है लास्ट वाला ही सही हो, तो पता नहीं। फॉल्स फॉल्स ट्रू। x पर 1 है, ये फॉल्स है, इसका मतलब 2 या 3। y पर 1 नहीं है, ये फॉल्स है,
y पर 1 नहीं है ये फॉल्स है, इसका मतलब 1 होगा। z पर 2 नहीं है ये क्या है, ट्रू माना है मैंने, तीसरा ट्रू माना है। z पर 2 नहीं है ये ट्रू है, इसका मतलब 2 नहीं है ये ट्रू है, इसका मतलब या तो 1 होगा, 2 हो नहीं सकता क्योंकि मैंने ट्रू मान लिया। z पर कितना मान लिया हूं, 2, ये ट्रू है। 2 नहीं है ये ट्रू है, इसका मतलब है क्या होगा, 2 नहीं है ये ट्रू है, इसका मतलब 2 तो हो नहीं सकता। 1 पहले ही आ चुका तो बचा कौन, 3। 3 अगर मैं यहां लूंगा तो यहां मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 1 है। इस केस में देखो तीनों पॉइंट पर अलग वैल्यू आ रही है, यानी फाइनली एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी एफ इनवर्स 1 बराबर कितना, y। एफ इनवर्स 1 और कुछ नहीं है कि कौन सा वैल्यू रखोगे 1 आएगा, तो y आंसर है, y। ऑप्शन आपका y ट्रू है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ आर से आर में डिफाइन है, जी आर से आर में डिफाइन है, दो 1 1 on to फंक्शन है सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू a, देन एच एक्स बराबर दिस, एच एक्स क्या होगा। हमें ऐसे फंक्शन लेने हैं दो जो एक दूसरे के किसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज हो, जो 1 1 on to हो, यानी सीधा सा मतलब है उसका रेंज दोनों का r होना चाहिए, और वो बढ़ने वाले या घटने वाले फंक्शन होने चाहिए। अगर हम नॉर्मल फंक्शन ऐसा कोई अजम्पशन लेते हैं तो हमारे लिए एक सरदर्द बन सकता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, मेरे दिमाग में सरलतम एग्जाम्पल आ रहा है बच्चों, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आप देखो तो नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक भागता है, सारी वैल्यू कवर कर रहा है, ये 1 1 on to है। इसी का मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे एक्स एक्सिस में, हम वो लाइन y बराबर a ना लेके y बराबर 0 यानी एक्स एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। ऑब्जेक्टिव पेपर है, हम क्रॉस चेक करके करेंगे, ज्यादा सरल पड़ेगा। इसका एक्स एक्सिस में मिरर इमेज चेक करो तो ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। मैंने क्लास में सिखाया था किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज यानी उस फंक्शन के आगे माइनस लगा दो, यानी ग्रीन वाला जो रिफ्लेक्शन है एक्स के अबाउट, इसका ये और इसका ये माइनस एक्स क्यूब होगा। फाइनली एच एक्स जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, 0। कैसे, इस एक्स क्यूब वाले ग्राफ का और माइनस एक्स क्यूब का सम कितना है, 0। 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है, वो हमेशा कैसा होगा बच्चे, मैनी 1 और इनटू, क्योंकि कोडोमेन में केवल 0 ही आएगा, रेंज में केवल 0 आएगा, और कोडोमेन में क्या दिख रहा है, आर। क्या होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन था। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 18, एफ ए से बी में डिफाइन है, गिवन बाई 3 का पावर एफ एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन ए और बी क्या होंगे। ऐसे ए और बी चूज करने हैं ऑप्शन में से जिसमें ये बाइजेक्टिव आए। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये ध्यान से देखो, ये फंक्शन इम्प्लीसिट फंक्शन की कैटेगरी वाला है। इम्प्लीसिट फंक्शन की कैटेगरी में क्या है, हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू वाई में पहले फाइंड करते हैं। 3 का पावर एफ एक्स की वैल्यू चेक करो तो 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। यहां से एफ एक्स की वैल्यू आप फाइंड करो तो वो आ रही है लॉग में बेस 3 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। ये हो गया इम्प्लीसिट से एक्सप्लीसिट फॉर्म। अब पहले हमें ये जजमेंट लेना है कि इसका डोमेन क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि उस डोमेन में इसका बिहेवियर क्या है। तो पहले मैं इसका डोमेन ढूंढना चाहूंगा। 4 माइनस 2 पावर माइनस एक्स लॉग में पॉजिटिव, सिंगल केस प्रॉब्लम है। इसको इस तरफ ले आते हैं, 2 पावर माइनस एक्स लेस देन कितना, 4 को हम लिख देंगे 2 पावर माइनस 2 पावर 2 माइनस एक्स लेस देन 2 यानी x ग्रेटर देन माइनस 2। तो यानी इसका डोमेन -2 से ज्यादा है, यानी इस फंक्शन में a का वैल्यू मैं चूज कर सकता हूं कहां से कहां तक, -2 से कितना, इनफाइनाइट। समझने की जरूरत है।
ए का इंटरवल में ले सकता हूं, थोड़ा सा इसको और बढ़िया लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। एक्स मतलब किसकी बात हो रही है, ए। -2 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट। लॉजिक कई सारे हैं, सोचने की जरूरत है। देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा, या तो हम इसको दिमाग ना लगाना चाहे तो डिफरेंशिएट कर दें, पर बेस 3 है तो डिफरेंशिएशन में अननेसेसरी बेस चेंज का चक्कर पड़ेगा। लॉजिक सोचते हैं। आप ऐसे सोच सकते हो बच्चे, x बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, और 4 में से कम घटाओगे तो ज्यादा आएगा। भाई ऑब्वियस है, x बढ़ेगा, x ज्यादा 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 होता जाएगा तो ये कम होता जाएगा, कम होगा तो 4 में से कम घटेगा, कम घटेगा तो ज्यादा बचेगा, ज्यादा का लॉग 3 बेस पर ज्यादा। दोबारा x बढ़ा, ये घटा तो कम घटा तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा का लॉग 3 बेस पर क्या होगा, ज्यादा। यानी क्लियर कट है, ये एक बढ़ने वाला फंक्शन है। एक बढ़ने वाला फंक्शन 100% है, जनरली ये अपने डोमेन में 1 1 होगा, क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर ये रिपीट नहीं करेगा, इसका डोमेन है -2 से प्लस इनफाइनाइट, तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज आएगी, वो क्या है कि ये एंड पॉइंट रख के मैं इसकी रेंज ढूंढ लूं, वही कोडोमेन होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे ऑन टू भी बताना है। अब जो फंक्शन बढ़ने वाला है वो डोमेन के एंड पॉइंट पर सारी वैल्यू देगा। हम पहले यहां -2 रखेंगे, तो f -2 की वैल्यू ध्यान से देखो, लॉग में 0 को अप्रोच कर रहा है। -2 रखेंगे 4, 4 - 4 0, ये वैल्यू और कुछ नहीं, माइनस इनफाइनाइट भाग रही है। ओके, कहां भाग रही है, माइनस इनफाइनाइट। दूसरा एंड पॉइंट है x अप्रोचिंग टू प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, y अप्रोचिंग टू log 4 हो जाएगा। देखा जाए तो इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से log 4 बेस 3 ये आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को नजर नहीं आ रहा। नन ऑफ दीज आंसर। नन ऑफ दीज टिकर करने के लिए पूरा परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, बेसिक, क्योंकि ऑन टू होने के लिए क्या होगा, रेंज बराबर कोडोमेन। कोडोमेन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। नन ऑफ दीज। टाइप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3। f डिफाइन x to y, फंक्शन डिफाइंड बाई fx, a sin x plus pi by 4, b cos x plus c, f is 1 1 on 2, find set x and y। वैसे तो साइन कोस पीरियोडिक है, तो ये मैनी 1 होने का चांस ज्यादा है, पर हम जानते हैं कि इसका एंगल हम छोटा ले लेंगे तो वैल्यू 1 1 भी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं। तो फंक्शन को सरल बनाने के लिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स कोस पाई बाई 4 यानी a बाई √2 साइन एक्स। एक्सपेंड कर लेते हैं, कुछ सिंपल बनाते हैं। कोस एक्स साइन पाई बाई 4, तो ये आ गया a बाई √2 कोस एक्स प्लस कितना b कोस एक्स प्लस कितना c। साइन एक्स के साथ आ रहा है a बाई √2। सेकेंड टर्म आप ध्यान से देखो तो कोस एक्स के साथ आपका नजर आ रहा है a बाई √2 प्लस b। ये आपका फंक्शन है कोस एक्स के साथ। हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड साइन की टर्म में या कोस में लिख लेते, तो चलो साइन ही बना लिया जाए। साइन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, एक साइड को मैं चूज कर लेता हूं a बाई √2, एक साइड को चूज कर लेता हूं a बाई √2 प्लस बी, a बाई √2 प्लस बी। ये वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, क्लास में बताया था a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा वाला रूल है, उसको पूरा सीख लेते हैं। ये वैल्यू को मैं r मान लेता हूं। मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राइंगल से ध्यान से देखो तो r की वैल्यू अभी जरूरत पड़ेगी, हम अभी फाइंड करेंगे। a बाई √2 और कुछ नहीं है, अगर मैं ध्यान से देखो इसको अल्फा ले लेता हूं तो ये जो टर्म है a अपॉन √2r, ये और कुछ नहीं मित्रों कोस अल्फा है। ये वाला टर्म राइट एंगल ट्राइंगल से देखो साइन अल्फा है, साइन अल्फा, और ये है कोस एक्स। तो ये एक्सप्रेशन सिंपल बन गया। फाइनली आपका fx आ गया कितना,
आर साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस कितना सी। थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब 1 1 ऑन 2 होने के लिए मुझे इतना सा ध्यान देना है कि आर और अल्फा क्या है ये मैं सेपरेटली ढूंढ लेता हूं। तो आर की वैल्यू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से हम ढूंढ लेंगे ए स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ए बी। अगर वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी की फॉर्म में आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 ए बी, ये आर आपका आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल से हम tan अल्फा फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, ये a प्लस बी रूट 2 अपॉन ए आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। वेरी सिंपल। अल्फा और आर हमें मिल चुके हैं, जरूरत पड़ेगी वहां पुट कर लेंगे। अब बस आंसर लाने की बारी। वो कैसे आएगा? एंगल को मैं इतना छोटा बताऊंगा कि एंगल की वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहे। फायदा क्या होगा? इस इंटरवल के बीच में साइन की वैल्यू केवल एक ही बार आएगी, -1 से 1, क्योंकि -π/2 से 0, 0 से π/2 में एक एक बार हर वैल्यू कवर होगी। ऐसा करने से फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 1। पहली चीज, अगर मैं ऐसा देखूं तो यहां से x का वैल्यू आपको क्लियर कट मिल गया। x यानी आपका डोमेन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये मित्रों -π/2 माइनस अल्फा, ये है π/2 माइनस अल्फा। दूसरा केस, -π/2 से π/2 में साइन की वैल्यू -1 से 1, तो -1 रखूंगा तो इसका वैल्यू आएगा c माइनस आर, और +1 रखूंगा c प्लस आर। तो ये y की वैल्यू होगी जो कोडोमेन कैपिटल Y के बराबर होनी चाहिए। अल्फा और आर मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, तो यहां से रखा जा सकता है। इसी से आपको मिलेगा सेट x एंड सेट y। ये था टाइप 5। पहुंचते हैं मित्रों टाइप 7। कंपोजिशन का ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये यूजलेस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डोमेन और रेंज का चक्कर हो गया है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे f ऑफ g ऑफ hx की बात कर रहे हैं कंपोजिशन में, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, टाइप 7। अब ये क्वेश्चन कई लोगों का डाउट था, तो मैं चलो इसी को पहले डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखो बच्चे, वो क्या है? f ऑफ g ऑफ hx। एक मिनट, आगे पीछे हो गए क्वेश्चन, मुझे लगा कहीं रह गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले मैं ये देखो, इसी का नाम बार बार दिया है, मैं इसी को पहले बनाता हूं। क्वेश्चन ने खुद आपका डोमेन दिया हुआ है, गड़बड़ का है यहीं पर है। मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं f ऑफ g ऑफ hx। पहला गेम यहीं खेलते हैं। hx की वैल्यू हम रख देते हैं, hx आपका देखो 2x है, कोई प्रॉब्लम नहीं। g के अंदर रखेंगे तो ये f के अंदर आएगा बेटा 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट। f के अंदर 4x स्क्वायर रखेंगे, f आपका देखो साइन इनवर्स x है, तो ये साइन इनवर्स 4x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट हो गया। थोड़ा सा डोमेन पे चर्चा करते हैं। डोमेन आपका 1/2 से 1/√2 दिया हुआ है। अगर मैं 4x स्क्वायर को डिस्कस करूं तो क्या नजर आएगा? जब खुद डोमेन दिया है तो भाई ये हर वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। चक्कर क्या है? 4x स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो। x का स्क्वायर करोगे 1/4 और 4 से गुना करोगे 1। ये 1/2 4 से गुना करोगे 2। अब 4x स्क्वायर की इसमें से कामयाब वैल्यू केवल देखो 1 है, क्योंकि 1 पर तो ये देखो π/2 हो जाएगा, 1 पर ये 1 और साइन इनवर्स 1 कितना? π/2। पर सोचो बाकी वैल्यू उसने क्या सोच के दी है क्वेश्चन बनाने वाले ने, तो हम थोड़ा सा इस पे इग्नोर मारेंगे। इसीलिए ये 1 से 1 4x स्क्वायर अगर 1 से 2 रखूंगा तो ये साइन इनवर्स 2 बन जाए, साइन इनवर्स सॉरी 4x स्क्वायर की, एक सेकेंड रुको, बाकी वैल्यू मैं क्यों छोड़ रहा हूं।
छोटी सी मिस्टेक थी, 4x² की वैल्यू अगर मैं 1 से 2 रख रहा हूं, 1 से कितनी रख रहा हूं 2, तब तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी और π/2 देगा। और जैसे ही 4x² की वैल्यू आपकी 2 आएगी, ये साइन इनवर्स 2 आएगा, अनडिफाइन है। तो या तो यहां बराबर साइन हटा दे तो बात बन जाएगी और आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए, नहीं तो ए भी रॉन्ग है, बी का कोई चांस नहीं। तीसरा, ये तो सबको पता है कि उल्टा पुल्टा करने पर वैल्यू जो होती है ये गड़बड़ी होती है, तो ये कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एफ ऑफ, एक मिनट, एफ ऑफ जी ऑफ एफ की बात कर रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये देखो ये ऑप्शन एच है, एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो एक और फंक्शन इस क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है, उसकी बातचीत कर लें अपने, डाउट सेशन है तो पूरी बात डिस्कस होनी चाहिए। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स तो मैंने बना लिया, दूसरा बचता है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एस एक्स। तो एफ एक्स आपका कौन है बच्चे, साइन इनवर्स, वैल्यू पुट करके देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इसको किस में पुट करना है मित्रों, जी में, जी में पुट कर देंगे तो एच ऑफ जी, ये एंगल में आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसके ऊपर क्या लगा है, क्योंकि यही वैल्यू उठाकर एक्स की जगह रखेंगे। अब एच में ये वैल्यू उठा के रखेंगे, डबल कर देंगे, तो 2 इंटू ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटस में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू जो है 1/2 से 1/√2 है, हम इसकी वैल्यू ढूंढना चाहेंगे यहां पर। तो x अगर मैं यहां थोड़ा सा रखता हूं, x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो 1/2 से 1/√2 है। अक्ल लगाओ, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी π/4, 3/6 से π/4। ध्यान से देखने की बात यह है कि ये जो वैल्यूज है वो हमेशा 1 से कम है। π/6 भी 0.5 के आसपास होगा, ये 0.7 के आसपास होगा। 1 से कम का स्क्वायर भी 1 से कम होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या आएगा, 0। तो ये दोनों बराबर होने का कोई सवाल नहीं। अगर 2 को छोड़ दूं तो ये ऑप्शन ट्रू है, नहीं तो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आप ट्रू मान सकते हो, चलेगा। f ऑफ g ऑफ h इज नॉट इक्वल टू h ऑफ g ऑफ h। ये गलत, ये गलत, ये हर बार गलत। तो पहला ट्रू कब है, जब 4x² 2 ना दिया हो। ये चीज है, सरल क्वेश्चन था पर ऐसे झूठे ही घुमाया हुआ है तो मजेदार क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट डाउट पब्लिक का। एफ आर से आर में डिफाइन है, जी आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स मॉड एक्स दिया है, जी एक्स जी आई एफ दिया है। जी ऑफ एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ जी एक्स, सिंपल सी बात है। जी के एंगल में एक्स की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो ये आपका नजर आएगा ग्रेटेस्ट एक्स। दूसरा, एफ के एंगल में एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे तो एफ के एंगल में एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे। ये तो यही आ गया, एक सेकेंड कोई यार उल्टा लिख दिया। पहला काम, जी के एंगल में एक्स की जगह एफ एक्स रखें तो ग्रेटस के अंदर मॉड एक्स आ गया। ग्रेटस के अंदर कौन आ गया, मॉड एक्स इज लेस देन। दूसरा चीज, राइट साइड में एफ में एक्स की जगह किसको रखना है, जी आई एफ, तो ये आएगा ग्रेटेस्ट एक्स। अब ऑप्शन में दिया है ये किस वैल्यूज के लिए ट्रू है, हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हर एक नंबर के लिए। पहला काम क्या करते हैं, केस 1 बनाते हैं। केस 1 में क्या करते हैं, x को हम 0 या 0 से बड़ा ले लेते हैं। ऐसा करते ही ये ट्रू क्यों हो जाएगा, ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट में मॉड x की वैल्यू x होगी और पॉजिटिव साइड GIF भी पॉजिटिव होगा तो मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इससे बड़ा तो नहीं हो सकता पर हम ये कह सकते हैं ये दोनों बराबर तो आएंगे।
यानी ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला आंसर मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। केस वाले 2 में ध्यान से देखो, केस 2, केस 2 में क्या हुआ, x अगर इंटीजर नंबर है, कैसा नंबर है, इंटीजर। अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव साइड चेक कर चुका हूं, नेगेटिव इंटीजर चेक कर ले रहा हूं। नेगेटिव साइड में इंटीजर नंबर है तो मैं कहूंगा ये जो साइड है इंटीजर पे ग्रेटेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये मॉड x ही होगा। इंटीजर अगर मैं कोई भी यहां रखूंगा, एक और चीज है, कोई भी इंटीजर आप चेक करो, मैं वैल्यू रख के समझा देता हूं, ज्यादा इजी पड़ेगा। जैसे -2 रख के देते हैं तो -2 का मोड कितना होगा, 2, 2 का GIF भी 2 आएगा। -2 का GIF कितना होगा, -2, -2 का मोड कितना होगा, 2। 2 2 से बड़ा तो नहीं होता पर 2 2 के बराबर है। इसका मतलब है इंटीजर नेगेटिव भी सारे चलेंगे। को हर नंबर लेके मेरे लिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, n लेके भी सोच सकता हूं, कोई भी n इंटीजर नेगेटिव रखूंगा उसका मोड लेने पर n ही आ जाएगा। तो नंबर से सोचना सरल था, आके नंबर भी रखो, सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है इंटीजर को छोड़ने के बाद, तो मैं इसको लेस लिख नहीं रहा, आप समझ जाना। केस नंबर 3 में क्या करूंगा, मैं अलग अलग इंटरवल में जांच करूंगा नेगेटिव में। -1 से 0 में क्या हो रहा है, -2 से -1 में क्या हो रहा है, एक आधा इंटरवल और चूज कर लेते हैं, -3 से -2, देखते हैं क्या वैल्यू दे रहा है। -1 से 0 मोड की वैल्यू होगी 0 से, मोड की वैल्यू होगी 0 से 1, 0 से 1 का GIF चेक करो, 0 आ रहा है। -1 से 0 का GIF होता है -1, -1 का मोड 1, क्या ये भी ट्रू है, सब ट्रू चल रहा है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। चलो एक दो और चेक कर लें। -2 से -1 का मोड 1 से 2 होगा, 1 से 2 का GIF 1, -2 से -1 का GIF होगा -2, -2 का मोड होगा 2, ये भी ट्रू है। वैसे आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, देख सकते हो सारे आंसर आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी, नेगेटिव इंटीजर भी, पॉजिटिव भी। इसका मतलब आंसर क्या है मित्रों, ऑल रियल। तो दिखने में ठीक था क्वेश्चन, बहुत आने लायक नहीं नजर आ रहा है, ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। fx इक्वल टू 2x प्लस मॉड x कॉमा gx इक्वल टू 1/3 2x माइनस मॉड x। hx दे रखा था f ऑफ gx, देन वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स h कितनी बार दे रखा है, n टाइम्स। सबसे पहले हम hx को डिफाइन करना चाहेंगे, उससे पहला काम क्या करते हैं, fx और gx को सिंपल बना लेते हैं। fx की वैल्यू को ध्यान से देखो, दो केस बनेंगे, 2x प्लस मॉड x। अब पता है सबको बीच में मॉड आता है तो केस बनाते हैं। ये क्लास में कहीं ना कहीं आपका डिस्कस हुआ है, आपको ध्यान होना चाहिए। मित्रों कैलकुलस के क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े बहुत मिक्स किए होते हैं, खासकर फंक्शन के, डरना नहीं है। पहला केस है x नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में ध्यान से देखो, 2x माइनस x, ये x ही बचेगा, मॉड x माइनस x होता है। पॉजिटिव साइड में मॉड x होगा, ये 3x आ गया। चलो सिमिलर gx की बात कर लें, gx है 1/3 2x माइनस मॉड x, वेरी इजी। x अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉड x को माइनस x लिखेंगे, ये x आ जाएगा। x अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड x को x लिखेंगे, ये x/3 हो जाएगा। दो केस हम लोगों ने बना लिए। अब मुझे डिफाइन करना है hx क्या आ रहा है, तो hx को ध्यान से देखो, hx और कुछ नहीं है, f के एंगल में किसको पुट करना है, gx। gx को देख के सिंपलीफाई मुझे समझ में आ रहा है कि x अगर नेगेटिव है तो ये अलग वैल्यू देगा, तो मैं काम क्या करता हूं, दो केस बना लेता हूं। पहला केस, x नेगेटिव, x अगर नेगेटिव नंबर है, x अगर नेगेटिव नंबर है,
x अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में gx की जो वैल्यू होगी मित्रों, gx की वैल्यू x होगी, तो मैं यहां x पुट करूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर x नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू है x ये भी नेगेटिव आएगी, यानी अंदर वाला x फिर नेगेटिव है, और नेगेटिव में fx की वैल्यू दोबारा देखो x आ रही है, ये ध्यान देना है। दोबारा देखो नेक्स्ट वैल्यू समझोगे, x अगर पॉजिटिव नंबर है तो gx की वैल्यू पॉजिटिव साइड देखो x/3 आ रही है, तो f के एंगल में gx की वैल्यू x/3, यहां में x/3 पुट किया। अब ध्यान से देखना है, x अगर पॉजिटिव है तो x/3 भी पॉजिटिव है, और x/3 की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी फंक्शन में पॉजिटिव साइड वैल्यू चाहिए। f की पॉजिटिव साइड जो वैल्यू है वो 3x प्रोवाइड कर रहा है, तो x/3 अगर पॉजिटिव है तो यहां पुट करोगे तो ये x/3 मल्टीप्लाई बाई 3x आ गया। यहां भी x, यानी कहानी हो गई खत्म, hx आ गया x। बारी आती है आंसर की, तो जो दिखने में इतना मुश्किल लग रहा था सरल हो गया, क्योंकि x अंदर कितनी बार भी पुट करो बच्चों ये साइन इनवर्स क्या बन जाएगा x। इसका रेंज सबको पता है क्या होता है, माइनस, डोमेन क्या होता है -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। तो सिंपल क्वेश्चन था, छोटी बात को घुमा के लिखा गया, ठीक माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव में gx बराबर दे रखा है x² + x - 2, हाफ g ऑफ fx बराबर 2x² 5x + 2, तो fx क्या होगा। थोड़ा सा ऐसा क्लास में क्वेश्चन कराएं कि बाहर वाला वैल्यू पता है, अंदर वाला आपसे पूछा गया है और वैल्यू ये आ रही है। तो देखो थोड़ा सा काम यहां पर मुश्किल कईयों के लिए क्यों हो गया, देखो 2 से मैं पहले गुना कर देता हूं, ऐसे ही लिखा हुआ है g ऑफ fx, 2 से गुना करूंगा, ये आ गया 4x² - 10x + 4। वेरी सिंपल, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं g के अंदर x की जगह fx रख देता हूं तो ये देखो fx में क्वाड्रेटिक बनेगी। एक ट्रिक ये है, श्री दराचार्य लगेगा, पर समझने की जरूरत है, पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर fx को मैं x की जगह यहां रख दूं और श्री दराचार्य लगा के या फैक्टर करके सॉल्व करूं, ये बहुत टाइम लेगा। हम एक थोड़ा सा गैस भी करते हैं। गैस क्या करते हैं कि g एक फंक्शन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें ऐसा कौन सा फंक्शन मैं रखूं कि वापस क्वाड्रेटिक आ जाए, तो किसी की बच्चे के मन में आना चाहिए कि सर वो फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन है ax + b, क्योंकि अक्कल लगाओ, अगर fx ऑप्शन को भी देखो क्वाड्रेटिक पुट कर लोगे, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में रखोगे तो पावर 4 हो जाएगी, इसका मतलब किसी हालत में ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ऐसे करके आप ऑप्शन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमने इसको मान लिया है, तो f की वैल्यू g में x की जगह रखना है। ये देखो g में x की जगह fx रख देता हूं, तो ये लेफ्ट साइड आ रही है ax + b का होल स्क्वायर प्लस ax + b - 2। ओके, इधर आ रहा है 4x² - 10x + 4। यहां से एक x का देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, जो कि बहुत ही सरल काम हो गया। कैसे, x² का कोफिशिएंट देखो बच्चे a² है, इधर कितना है 4, हम a का वैल्यू ऑप्शन से भी देख सकते हैं 2 आना चाहिए। ऑप्शन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि -2 दिख रहा है, फिर उसे रीचेक करना पड़ेगा, देख लेंगे। दूसरा हमारे लिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना सरल है, पर उसमें b का स्क्वायर आ गया है, तो b² से b की फिर 2 वैल्यू मिलेगी, बचना चाहेंगे। अगला कोफिशिएंट x का भी है, पहले ब्रैकेट में x का ब्रैकेट टर्म है 2ab, यहां पर कितना है a और यहां पर कितना है -10। a का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा 4b, ये आएगा 2, ये आएगा -10। यहां से b का वैल्यू आ गया -12/4, वैल्यू आ गई -3। यानी अगर मैं a का वैल्यू 2 रख दूं, b का वैल्यू -3, ये फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन 2x - 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24 बुकलेट का टाइप 7 ऑब्जेक्टिव। एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। अगर मैं अक्कल लगाऊं ये फाइंड कर लूं जी ऑफ एफ एक्स, इसी को एफ में पुट कर दूंगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो पहले मैं काम क्या करता हूं, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड कर लेता हूं। एफ एक्स आपको क्या दे रखा है साइन स्क्वायर, तो जी एफ एक्स आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। जी के अंदर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर। जी साइन एक्स स्क्वायर को दोबारा जी में रखेंगे तो बच्चे ये साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसी फंक्शन को उठा के अगर मैं एफ में रख दूं तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। इसी फंक्शन को उठाकर मैं एफ में रख दूं, एफ आपका कौन है बच्चे एक्स स्क्वायर। इसका साफ मतलब है आपको ये इसी फंक्शन को एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे तब क्वेश्चन की लेफ्ट साइड, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बन जाएगी, और राइट साइड में देखो जी ऑफ एफ एक्स है जो हमने अभी फाइंड किया, ये पुट कर लेंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक तरफ लेके जाते हैं, दोनों में से साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया जाए। साइन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। राइट इधर आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर -1। यहां से देखो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 आएगी, यहां से 0 यहां से 1। अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे खत्म हो गया, साइन एक्स स्क्वायर का 0 होने के लिए एंगल को होना चाहिए 0 का मल्टीपल, यानी 0 पाई 2 पाई वगैरह। 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 होने के लिए क्या पड़ेगा पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 डैश डैश डैश। इन सारी वैल्यू में साइन थीटा की वैल्यू को नोटिस किया जाए तो कभी 1 से बड़ा होगा नहीं, यानी 0 के अलावा ये सब वैल्यू बेकार है। यानी साइन एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 0। अब 0 कब होता है, जब एंगल n पाई हो, यानी x क्या होगा √n पाई। अंडर रूट में n नेगेटिव नहीं ले सकते पर nw तो ले सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन जहां nw हो वो लिया जा सकता है। ऑप्शन कौन सा, ए। आसान क्वेश्चन था, पुराना बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई लोग दोबारा पूछे थे तो मैंने कहा चलो भैया इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स का एंगल है मोड x लेस देन 2, 2 माइनस x ग्रेटर देन 2, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो दोबारा समझ लेते हैं। ये है मित्रों नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। इससे पहले क्या हो रहा था, फंक्शन एक ही टाइप का लगभग आ रहा था कि 0 से 1 में एक x है, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है, या पूरे डोमेन में वो x या साइन टाइप का है। तब आपके सामने क्या दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कुछ इस प्रकार से कि हमारे सामने क्या आना चाहिए बच्चों, कि ये है एक के अंदर एक रखना है और दूसरा एक से कम में अलग है, एक से ज्यादा में अलग है। तो इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वो यूनिफॉर्म थे, इसमें दो फंक्शन है, तो इस फंक्शन का नाम है मित्रों नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे, इसका फिक्स स्टेप है, ज्यादा सरल तरीका आपको ग्राफिकल बताते हैं। कार्यक्रम नंबर 1, एफ ऑफ एफ एक्स हम ढूंढने की कोशिश कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, एफ के एंगल में दोबारा एफ एक्स पुट कर देंगे। एक्स की जगह अगर एफ एक्स पुट करें तो ये मॉड एफ एक्स आ जाएगा। तो अगर पुट यहां कर रहे हो तो यहां भी पुट करना पड़ेगा इस जगह और नीचे हर जगह, यानी एफ एक्स लेस देन 1, यहां आएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये आएगा बच्चे 2 माइनस एफ एक्स। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इजी। ध्यान से देखा जाए तो क्या स्टोरी आगे बढ़ी,
अगर मुझे यह पता लग जाए कि किन x की वैल्यू के लिए fx की वैल्यू, कौन सा ऐसा fx है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, कौन सा ऐसा fx है जिसकी वैल्यू 1 से कम है, तो यहां मैं रखूंगा 1 से कम वाला, यहां रखूंगा 1 से ज्यादा वाला। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा, अगर मेरे को 1 से बड़ा कब fx आ रहा है, 1 से कम देखना है, तो सबसे आसान तरीका है बच्चों fx का ग्राफ बना ले, क्योंकि fx की वैल्यू 1 से कम बताना, एक हिसाब से उस फंक्शन की रेंज ढूंढना है। तो यहां मैं वही फंक्शन रखूंगा जिसकी रेंज 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। तो बहुत सिंपल हो गया ये वाला काम। हम एक काम करते हैं, fx का एक बेसिक ग्राफ बनाते हैं, और वो क्या है, ध्यान से देखो, एक मिनट नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो, 1 से कम में mod x है, mod x का ग्राफ और कुछ नहीं ये बनेगा, ये लाइन है y बराबर x और इधर y बराबर माइनस x, और ये लाइन है y बराबर x और ये 1 तक ही जाने का है। 1 पर इसकी वैल्यू देखो 1 आ रही है, हो गया काम। 1 से कम में देखो mod x बन रहा है, इधर इनफाइनाइट तक भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 पर यहां भी देखो 1 आ रहा है, 2 में से गया 1, तो ये यहीं से शुरू होगा। ग्राफ को क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है जिस भी लाइन की या कर्व की, वो ग्राफ के ऊपर ही लिख देंगे, जिससे बार बार उसको देखना ना पड़े किसका कौन है। इसमें 2 रख के देखो 0 आ रहा है, यानी ये ग्राफ 2 पर x एक्सिस को कट कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे गया, इसका इक्वेशन है 2 माइनस एक्स। पहला काम याद रखेंगे, x की जगह fx लिखना। दूसरा, जिस फंक्शन यहां पर fx की रेंज ढूंढना, अगर अंदर gx है तो gx रखोगे तो gx की ग्राफ बनेगी, क्योंकि उसी की मुझे रेंज चाहिए। यहां पर यहां वो फंक्शन है जिसकी रेंज 1 से कम है। अब कैसे देखेंगे, एक तरीका है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा। 1 से कम या 1 के बराबर मुझे यहां रखना है, तो ये देखो y की वैल्यू 1 यहां दिख रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। जो ग्राफ इस लाइन के नीचे दिख रहा है वो ग्राफ का हिस्सा यहां रखना है, इस लाइन के ऊपर दिख रहा है वो यहां रखना है। तो देखो काम खत्म हो गया। कैसे, नीचे वाले में रखना बड़ा सरल है। कैसे, देखो 1 से बड़े में देखो ये लाइन है y बराबर क्या 1, तो 1 से बड़े में केवल यही है, तो यहां पर केवल माइनस एक्स ही पुट करेंगे, क्योंकि इसका इक्वेशन देखो माइनस एक्स है। तब मैं कलर चेंज करके फाइनल आंसर यहां लिखता हूं माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, और उसके लिए x लेस देन माइनस 1। ये कहां से आएगा, देखो माइनस एक्स, ये 1 है इस लाइन में, और इस लाइन में 1 क्या रखने पर आ रहा है, माइनस 1। ये भी प्लॉट कर ले। यहां केवल 1 से ऊपर देखोगे तो यही आ रहा है। एक और बात ध्यान दो, यहां बराबर नहीं लगा है तो माइनस 1 वाली वैल्यू पे भी बराबर नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। यहां बराबर लगा है तो 1 वाली वैल्यू पे बराबर यहां लगाएंगे। अब दूसरा, यहां वो फंक्शन रखना है जिसकी वैल्यू 1 से कम है, तो देखो ये मोड x है, ये यहां रखा जा सकता है। मोड के अंदर मोड रखने का मतलब ये मोड x ही होता है। इसके लिए x की वैल्यू हो जाएगी -1 से 1। कैसे, -1 पे 1 आ रहा है मुझे लेना है, 1 पे 1 आ रहा है मुझे लेना है, और ये ग्राफ में रख दूं, या तो अलग अलग लिख दो, दोनों मिलके फंक्शन मोड ही है। दूसरा, ये वाली लाइन को भी ध्यान से देखो, ये भी यहां रखी जाएगी, क्योंकि इस लाइन का रेंज भी 1 से कम है, तो यहां रखेंगे तो 2 माइनस एक्स, पर इसके लिए x का वैल्यू देखो 1 से क्या है ज्यादा, 1 से क्या है ज्यादा। इसलिए पूरा अच्छे से ग्राफ एक एक बात लिखना बहुत जरूरी है। कितना सरल हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, आईटी और कई बार मेंस वाले ही पूछ लेते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन। ये कहां पूछा जाएगा, कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी और लिमिट्स वगैरह में, वहां इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। फंक्शन आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। चलते हैं फिर आगे। टाइप 7 सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन था, वो भी बता देते हैं। fx is a polynomial function satisfying f of x square plus x plus 3 2f x square minus 3x plus 5 बराबर क्वाड्रेटिक। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड fx, फाइंड fx।
ये अभी थोड़ी देर पहले इसी में एक क्वेश्चन आया था लीनियर वाला, कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें क्वाड्रेटिक रखेंगे और वापस क्वाड्रेटिक आ जाए। तो इसका मतलब फंक्शन आपको डायरेक्ट अब सोच लेना चाहिए बच्चे, फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी। हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, लेफ्ट और राइट साइड ax प्लस बी मान के पुट कर लेना है। ठीक है बच्चे, तो मैं पुट करता हूं, x की जगह पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी। सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस 2b। राइट साइड में आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17। ये आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नोटिस करो, लेफ्ट साइड में a और इधर देखो 2a, ये रहा a, ये रहा 2a और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। राइट साइड में 6, यहां से चेक करो 3a बराबर 6, a बराबर 2। कितना सरल था। अब हम दूसरा कोफिशिएंट कोई भी कंपेयर कर लें, हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है 3a और ये b। बचे हुए x का क्या होगा, आप रख के रीचेक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसका इससे गुना करो 10a प्लस 2b। राइट साइड में कितना है 17। a की वैल्यू 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6, b और b मिलके और 6 और ये 2 रखेंगे 20, b और 2 मिलके 3b बराबर 17। ये 26 हो गया। 3b 17 में से 26 गया, कितना हो जाएगा -9। b बराबर कितना -3। b का वैल्यू अगर -3 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन आपका देखो वापस वही आ गया 2x - 3। सिंपल क्वेश्चन था, इजी, ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है जो दिखने में कॉम्प्लेक्स है, करने में बहुत सरल है। टाइप 7 सब्जेक्टिव। Function f g h are defined from set of real numbers r to r such that fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1, gx बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। रियल वैल्यू फंक्शन hx नेगेटिव साइड 0, पॉजिटिव साइड x। इसको थोड़ा सा आपने काम कर सकते हैं, इक्वलिटी कहीं एक जगह लगा दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। देन फाइंड द कंपोजिशन फंक्शन h of f of g। डिटरमाइन फंक्शन f of g इज इन्वर्टिबल, h इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले हम फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। h के एंगल में f of gx रखा गया है, तो पहला काम क्या करते हैं मित्रों, f के एंगल में gx रख देते हैं। f में x की जगह अगर मैं gx रख दूं तो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर, यानी f ऑफ gx की वैल्यू क्लियरली एक्स स्क्वायर आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा hx में रखना है। अब hx में अगर हम f ऑफ gx पुट कर दें तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर आपकी आ गई थी। ये वैल्यू अगर h में मुझे रखना पड़े तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मुझे x की जगह रखना चाहिए। ठीक है, 0 पर ये भी 0 ही दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, बाकी सब जगह ये पॉजिटिव ही है, इसलिए मुझे ये वैल्यू यहीं रखनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्चुअली एक्स स्क्वायर आ रही है। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एंगल पॉजिटिव है तो मुझे h का पॉजिटिव वाला हिस्सा ये वाला लेना है। इस h का एंगल देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यहां वैल्यू रखेंगे, यहां रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। 0 पर ये भी 0 दे रहा है तो उस 0 की कोई जरूरत अलग से नहीं है। अब हर x की वैल्यू पर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी नेगेटिव साइड भी एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव साइड भी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है नेगेटिव पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, पॉजिटिव पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी ये माइनस और प्लस पर सेम वैल्यू देगा। यानी मित्रों ये मैनी वन कैटेगरी है, इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल। दूसरा, ये आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए नहीं है
क्योंकि x रखने पर x स्क्वायर आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, x रखने पर अगर x ही आए तब हम बोलते हैं ये फंक्शन आइडेंटिटी है, यानी नॉट आइडेंटिटी। बहुत सिंपल सी चीज थी, इजी क्वेश्चन, दिखने में ऐसा लग रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 8। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 21। f डिफाइन फ्रॉम 0 to 1, ये उसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। fx आपको दे रखा है b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, लीनियर अपॉन लीनियर। b एक कांस्टेंट फंक्शन है सच दैट b लाइंग बिटवीन 0 से 1, देन f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन ऑन 0 से 1, f बराबर f इज नॉट इक्वल टू f इनवर्स ऑन 0 से 1, f डैश b बराबर 0, 1 अपॉन f डैश 0। इसमें ये 0 से 1 में बराबर दे रखा है, ये भी दे रखा है, f इज डिफरेंशिएबल, ये सब। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्या है, इन्वर्टिबल, तो गांव वालों वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। 1 1 क्या होना चाहिए, ऑन 2। पहली मेरी चेकिंग इस फंक्शन के 1 1 ऑन 2 पे है। स्टोरी तभी आगे बढ़ेगी जब ये आगे बढ़ेगा। क्लास में मैं आपको बता चुका हूं इस फंक्शन का इनवर्स इसके बराबर ही आएगा अगर आना होगा, क्योंकि रिजल्ट था क्लास का, याद करेंगे, a प्लस डी बराबर 0। अब ये प्लस डी क्या है, ध्यान से देखो, लीनियर बाई लीनियर, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इन दोनों का जो सम है अगर 0 आ जाए तो फंक्शन खुद का इनवर्स है। आप ध्यान से देखो, ये -1 और +1, -1 a का वैल्यू है, +1 d का वैल्यू है। कंपेयर करो लीनियर बाई लीनियर को, इसका मतलब इसका इनवर्स भी यही आएगा, यानी यहां इनवर्स ढूंढने का कोई झमेला नहीं है। आप ढूंढ के भी दे सकते हो y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ट्रिक पकड़नी है। पहले बस इन सबसे पहले मैं ये चेक कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गड़बड़ है। इससे ये तो क्लियर है कि ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। अब दूसरी बात, इन्वर्टिबल है या नहीं, इसके लिए मुझे 1 1 और क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन 2। वैसे क्लास में मैंने आपको एक चीज अच्छे से बताई है कि लीनियर बाय लीनियर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो ये रटा होना चाहिए कि 1 1 तो होगा ही होगा। फिर भी हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। f डैश x ढूंढ लेता हूं, क्या आ रहा है देखते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो -1 माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव -b। अगर आप ध्यान से देखो तो -b² बचेगा, प्लस ये माइनस माइनस b², ये bx कट जाएगा। ऊपर आ रहा है b² -1, ये -b मिलके +b, और ये देखो -bx प्लस bx कट जाएगा, नीचे आ रहा है 1 - bx। b का वैल्यू ध्यान से देखो 0 से 1 दिया है, यानी f डैश x की जो वैल्यू है मित्रों, मैंने कहा था ना ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। b अगर 0 से 1 रखोगे तो ये तो स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो 1 घटाओगे नेगेटिव आ रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये 1 1 तो हो ही गया। दूसरी चीज, लालच में नहीं फंसना है, जल्दी नहीं करनी है, आईटी का क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंट होके बेसिक से बनाना है। जो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, सोचने की बात है, उसकी जो रेंज आएगी वो डोमेन के एंड पॉइंट पर आएगी, यानी मेरा काम आसान होने वाला है। मैं 0 और 1 रख के यहां वैल्यू ढूंढूंगा। f में जैसे ही 0 रख रहे हो चेक करो b आ रहा है, f में जैसे ही 1 रख रहे हो आपका b -1, नीचे 1 - b, ये वैल्यू चेक करो -1 आ रही है, यानी f की जो वैल्यू है डिक्रीजिंग है तो पहले ज्यादा आएगा बाद में कम आएगा, यानी y की वैल्यू आ रही है मित्रों -1 से b। और गड़बड़ काम क्या हो गया कि ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जो कि आपका क्या दे रखा है r, यानी ये ऑन टू ना होके इनटू हो गया, यानी फंक्शन मैनी वन इनटू है, यानी पहला ऑप्शन है फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। और जब f इन्वर्टिबल ही नहीं है
तो ये ऑप्शन और एफ इनवर्स के बारे में सोचने की कोई मतलब ही नहीं है। इनवर्स मिलता है तब सोचेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मिलता तब ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाता, और इसको हमने चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सोचने की बात आपके सामने क्या है, ध्यान से देखो। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, कई लोग पूछे जी डिफाइन फ्रॉम आर टू गिवन बाई जी एक्स बराबर 3 + 4x, जी पावर n बराबर जी एक्स, देन शो दैट जी पावर n x बराबर 4 पावर n माइनस 1 4 पावर n x। इफ g माइनस n डिनोट्स द इनवर्स ऑफ जी एक्स, देन प्रूव दैट अबव फॉर्मूला होल्ड्स फॉर ऑल नेगेटिव। तो कोई खास बात नहीं है, इनवर्स ढूंढना है और ये फॉर्मूला ट्रू बताना है। तो अपने काम करते हैं, पहले ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, वैसे इसमें कोई डिफिकल्ट लेवल है नहीं, फिर भी बात कर लें। एक के अंदर एक रखना है n बार, हम बारी बारी से रखेंगे। 2 पैटर्न फॉलो होते हैं, एक सीरीज एपीजीपी कुछ बन जाती है या रिपीटेशन होता है। क्या होने वाला है, हमें दिमाग नहीं लगाना। gx आपको दे रखा है बच्चे 3 + 4x, तो g के एंगल में दोबारा gx रख देते हैं, 2 बार, एक बार। तो 3 + 4 × 3 + 4x, दोबारा gx रख देंगे। ये और कुछ नहीं, 3 + 3 × 4 4 का स्क्वायर x, ये आ गया। एक बार और रख दे, g के अंदर g ऑफ gx। अगर ये दोबारा रख देंगे बच्चे, तो ये वैल्यू मैंने अभी देखो फाइंड की है, ये उठाकर अगर मैं यहां रख दूं g में x की जगह, तो 4 के एंगल में आएगा 3 + 3 × 4 4 का स्क्वायर x। ये वैल्यू बन क्या रही है, ध्यान से देखने वाली बात है। 3 + 3 × 4 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब x। देखा जाए तो ये नंबर्स को नोटिस करो, ये जीपी बन रही है और इसमें 3 टर्म है, 3 × 1 3 × 4 3 × 4 का स्क्वायर, यानी g का पावर n x और कुछ नहीं होगा, एक जीपी होगा 3 3 × 4 3 × 4 का स्क्वायर। इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, इसमें देखोगे 2 टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब nth में कितने टर्म आएंगे, n टर्म। लास्ट में आएगा 4 पावर nx, 2 में 2 का स्क्वायर, 3 में 4 का क्यूब। नोटिस करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन रेशियो 4, टोटल नंबर n, a r का पावर n - 1 r - 1 4 का पावर n। ये भी 3 है, ये भी 3 है, देखो कट गया। फाइनली g की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, g का पावर nx बिल्कुल मैच कर रहा है 4 का पावर n - 1 4 का पावर n × x। 3 3 कट गया, यही बच रहा है। तो ये पहला काम प्रूफ हो गया। g - n डिनोट्स द इनवर्स। तो इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, सबको पता है। इसको फाइनली हम y के इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मानेंगे और x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लेंगे। तो बच्चे क्या हुआ, x ढूंढने के लिए क्या करते हैं, 4 पावर n × x, y + 1 - 4 पावर n, x बराबर 4 पावर n से डिवाइड कर दो, 4 पावर -n × y + 1, इधर आ जाएगा -1। लास्ट स्टेप क्या होता है, सबको पता है। लास्ट स्टेप क्या होता है, x की जगह y की जगह x, आपका g इनवर्स n मिल गया। वो क्या है, ध्यान से देखो, 4 पावर, ये देखो 4 पावर -n -1, ये अलग कर ले, 4 पावर -n × x अलग कर ले। सही है। तो ये था फंक्शन जो एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ट्रू हो रहा है, पॉजिटिव, ये आ गया। तो ये था टाइप 8 तक का अपना डिस्कशन।
मित्रों ऐसे और वीडियोस के लिए अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।